वो देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। जो सज्जन स्वभाव के लोग होते हैं उनके प्राण ऐसे निकल जाते हैं वो जान नहीं पाते, और जो बुरे विचारों के अपने जीवन में गरीबों को सताया, प्रभु का नाम नहीं लिया। डोंगरे जी महाराज जी लिख रहे हैं कि जिस समय प्राण निकलते हैं दुराचारी के, तो एक बिच्छू नहीं 1000 बिच्छुओं का दर्द होता है। 1000 बिच्छू, अगर एक बिच्छू अगर तुम्हें टंक मार दे तो पूरा हीरापुर गांव इकट्ठो हो जाए, बताओ। और जब 1000 बिच्छू टंक मारे तब जाकर मल खसिया हुआ, मल ना खसो। अब तुम बोल नहीं पा रहे हो, इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में संकेत किया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में संकेत किया है कि कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि कलियुग केवल नाम आधारा। नाम की महिमा क्यों गाई? लिख देते कि कलियुग केवल राम आधारा, लेकिन नहीं लिखा, नहीं लिखा। नाम की महिमा गाई, राम की महिमा नहीं गाई, नाम की महिमा। राम ने भी तो भजन किया था, कृष्ण ने भी तो भजन किया था। वो किसका किया था? आनंद जगत आनंद नहीं, वो ब्रह्मानंद कहता है। अब वाणी का कोई विषय नहीं, केवल अनुभव में, केवल वो सिर्फ अनुभव की बात है, समझने की बात है। तो भगवान की कथा हमें जे न सिखाती कि लंगोटी लगा ले और जंगल में जाकर भजन करे ना। भगवान की कथाएं सिखाती हैं कि हम घर बैठे महात्मा बन जाए। महात्मा, अब आप लोग चौंक पड़े होंगे कि अजीब बात कह रहे हो व्यासपीठ पे बैठ कर कि बहु वस्तुएं बनाई है भोग करने के लिए, आदेश हमको दे रही हो योग करने के लिए। जहाँ लाख वस्तु भोग की हो, कैसे भला योग हो? और नर स्वस्थ कैसे रह सकता है जब देही में रोग हो? बताओ। तुम्हें तो मलेरिया टाइफाइड बुखार चढ़ो, दूध देते रजाई ऊपर पड़ी हैं, और तुमसे आकर के ये कोई कहने लगे कि तुम भगवान को भजन करो, भगवान को भजन करो, भगवान भजन हो जाए। बताओ, यहीं पे सोचने की बात है। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि चले फिरे उठे ठिकाने, और कहे कबीर हम बाई ठिकाने। बहुत छोटा सा मंत्र है, अगर वह मंत्र गांठी में बांध लियो तो कतई जरूरी ना है घर से बाहर निकलो ना, ना। और घर बैठे बन जा फकीर रे तू, काय कोई नींद डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू, काहे कोई कयुत डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू, काहे कोई कयुत डोले। काय कोई तुम डोला बाबा रे हो।
रे तू काय कोई तीत डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे हुई युद्ध डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे हुई युद्ध डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे को तो डोले। देखिए कवि कितनी सुंदर कल्पना कर रहा है आगे। प्रमोद अरे जैसे गाय चरे बन खड़ में बछड़ा बनो भवन में। अरे चरे बन खड़ में बछड़ा बनो भवन में। तो अपनी गैया खूंटा पे से ढील दियो। अब बहुत दूर चुगने के लिए चली जाएगी खेतों पर, लेकिन बाप को बच्चा कहाँ है? तो भाई आंगन में। जैसे गाय चरे बन खड़ में बछड़ा बनो भवन में। जब रचे तू लगो गैया तो बन में कर तू शरीर रे तू काहे कोई तीत डोले। घर बैठ बन जा फकीर रे तू काहे कोई तीत डोले। बन जा फकीर रे तू काहे हुई युद्ध डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे हुई युद्ध डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काय को तो डोले। परीक्षा जी गैया खेतों पे चुंग तो रही है, लेकिन बाबू चित्त अपने बच्चा से, अपने बच्चा से दिमाग रख रहा हाथ टूटे स्वभाव। श्री सुखदेव भी बता रहे महाराज परीक्षित, अभी आप कथा सुन रहे थे परम भक्त प्रहलाद का पावन चरित्र। हिरण्याकश्यप का पुत्र हुआ प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र हुआ बहरोचन, और बहरोचन का पुत्र हुआ राजा बल। ये राजा बल दैत्यों का राजा था, दैत्यों का, लेकिन ये प्रत्येक वर्ष किसी न किसी भांत का यज्ञ किया करता था। एक बात और बताऊं भाइयों, और इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। जो इंसान अपने जीवन में 101 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है, वो देवराज इंद्र के इंद्रासन का अधिकारी बन जाता है। राजा बल दैत्यों का राजा, लेकिन ये प्रत्येक वर्ष यज्ञ किया करता था। एक बार राजा बल ने संकल्प किया कि हम 101 यज्ञ पूर्ण करूंगा और हम देवराज इंद्र का इंद्रासन है वो छीन लूंगा, और नर्मदा नदी के किनारे जा करके यज्ञ को ठान दिया। जब नर्मदा नदी के किनारे जाकर के यज्ञ को ठान दिया। एक बात और बताऊं भैया, भगवान की भक्ति में का कोई ठेकेदारी ना है कोई जा समझो तो कि नहीं हम तो पट्टो करा जाए ना, इससे देवता भी कर सकता है और दैत्य भी कर सकता है। नर्मदा नदी के किनारे जाकर के यज्ञ को ठान दिया। हाय देवराज इंद्र की पिडलियां थी वो कांप गई। सोचने लगा कि राजा बल इस यज्ञ में अगर पूर्ण हो गया तो हमारा इंद्रासन है वो चला जाएगा, और जब इंद्रासन चला जाएगा देवराज इंद्र की पिडलियां थी वो कांप गई और बड़ा भयभीत होकर के भाग पड़ा, और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में
त्राहिमाम करके पैरों पे गिर पड़ा और बोला, प्रभु हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो। कहिए देवराज इंद्र, हाँ प्रभु। आज क्षीर सागर में कैसी ज्वार करने के लिए आयो भैया? सर्वांग पसीना बह रहा है, आंखें तुम्हारी लाल हैं, होठ है वो सूख रहे हैं, क्या चक्र है देवराज इंद्र? प्रभु बहुत बड़ा चक्कर है। दैत्यों का राजा बल नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ करने के लिए जा रहा है। क्या कहा? मैंने ये कहा कि दैत्यों का राजा बल नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ करने के लिए जा रहा है। तो तुम्हारी नानी काहे के लिए मर रही है? तुम्हारी अम्मा काहे के लिए मर रही है? अरे भाई, राजा बल यज्ञ करने के लिए जा रहा है? और तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौट रहा है? अरे राजा बल यज्ञ करने के लिए जा रहा है, किसी बहन बेटी का धर्म बिगाड़ने के लिए नहीं जा रहा है। अरे किसी का माल हड़पने के लिए नहीं जा रहा है। तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौट रहा है भाई? प्रभु हमारी छाती पे सांप इसलिए लौट रहा है कि अगर राजा बल इस यज्ञ में पूर्ण हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। प्रभु क्या कहा? अगर राजा बल इस यज्ञ में पूर्ण हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। भगवान इसलिए आए? बिल्कुल आयो महाराज। एक बात मुझे बताओ, पूछो। राजा बल यज्ञ करने के लिए जा रहा है, हाँ। मैं किसी के कर्मों को खराब तो नहीं कर पाऊंगा। इंसान कर्म करेगा और फल देना मेरा अधिकार है। प्रभु हाँ, अगर राजा बल इस यज्ञ में पूर्ण हो गया तो इंद्रासन चला जाएगा, और इंद्रासन चला जाएगा तो हमारे बच्चे भटक जाएंगे। प्रभु देवराज इंद्र, हाँ प्रभु। एक बात कहूं मैं? बिल्कुल कहो। बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा तो मुंह लगो ही नहीं हमें। तुम्हारी नीयत हमें बिल्कुल कुत्ता जैसी लग रही है। अब मोज सड़ुआ जैसी लग रही महाराज। बताऊं कैसे? क्यों? जब कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबा लेता है, हाँ। और शेर को आता हुआ देखे, हाँ। तो तिरछा भागता है। क्यों? कि कहीं शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। लेकिन हड्डी से खून नहीं निकलता है, खून तो उसकी दाढ़ी से निकलता है। देवराज इंद्र, हाँ प्रभु। इसीलिए तुम इंद्रासन रूपी हड्डी अपने दांत से दबाए बैठे हो। जब कोई धर्म का काम करने के लिए जाता है तो छाती पे सांप लौटने लगता है। प्रभु हाँ, हम आपके पास में बहुत बड़ी आस लेकर के आए। आपको हमारे इंद्रासन की रक्षा करनी होगी भगवान। ओ लक्ष्मी के बहान उल्लू, एक बात मुझे बता, मैं उसके कर्मों को खराब कैसे करता ये बता। हम ये थोड़ी नहीं कह रहे कर्म खराब कर दो, लेकिन हमारे लेकर सोच लो। देवराज इंद्र, हाँ प्रभु। एक बात सुनो। क्या? अरे गंगा की बढ़ती धारा में, अरे गंगा की बढ़ती और धारा में बांधनी न बांधी जाएगी, बांधनी न बांधी जाएगी। अरे चाल अगर चल जाएगी ओ राजा, कर चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी। देवराज, हाँ प्रभु। गंगा की धार में हाँ। अगर कोई ये सोचे कि मैं बांध लगा दूं, बांध लगा लेगा? नहीं लगा पाएगा। अगर हमारी चाल चल गई तो मैं चाल बदल दूंगा और तुम्हारा इंद्रासन छोड़ करके हम उसे दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। बस हम यही तो चाहते हैं प्रभु। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित, आज देवराज इंद्र वहां से चल दिए, आज वो स्वाधीन सच्चिदानंद प्रभु
आप फिक्र के चुंगल में समा गए। आज जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर 52 अंगुल में समा के रह गए। 52 अंगुल में बोलिए 52 भगवान की। 52 अंगुल के बने भगवान 52 अंगुल। अब 52 अंगुल को बच्चा कितना बड़ा हो सकता है लला पवन? इतना बड़ो तो है महाराज कम से कम। अरे बनाए बेवकूफ हो क्या तुम? काहे? 52 अंगुल। अच्छा 52 अंगुल। एक अंगुल कितने का होता है? 3.25 बिती। एक अंगुल होता है इतना। अच्छा इतना होता है। और 52 अंगुल गिन बनाए नेक्स्ट से बनाए आलू कितने बने? बनाए आलू कितने? सोई बने। और जब लला पवन तिथि के आंगन में भगवान ठुमकीली चाल चले हाँ। तो ऐसे मनावे इन्हें पेटे में डालने, पेटे में डालने। अरे और भगवान इतने नीचे रहे करोड़ों सूरज एक तरफ हो जाए। अच्छा प्रतिबंब के बराबर प्रतिबंब नहीं था। अरे इतने नीचे, इतने नीचे रहे। अब हम इनकी सुंदरता का वर्णन हम करें तो करें कैसे? सही कह रहे लला हाँ। ठुमकीली चाल चले हाँ बनाए गोला गोला मोह। गोला गोला माऊ है तो हाँ। अरे तुम्हारे कैसे तो ना आया तो बड़ी बड़ी आंखें बे तो हमारी कैसे और लला आंख इतनी रसीली रहे, इतनी रसीली रहे तो का मटा के आलू रहे देख के हिरनिया शर्मा जाए। अरे चौड़ो माथो, चौड़ो माथो काय कर लो तू। और भगवान की नाक तो इतनी नीकी रहे कि सरों मारे तोता उड़ी जाए। बनाए नेक्स्ट हो गए। अरे चमकीली दांत, कोलगेट तो ना कर लो पतंजलि जाओ। और थोड़ी में गड्ढा हो रहे लला। गड्ढा काय रहे और होठ तो ऐसे रहे मानो संतरा कैसी खांपे।